हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला मैं प्रदीप सर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। भाई आज की जो वीडियो रहेगी हमारी वो रहेगी एचएफसी के ऊपर, ठीक है। हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन, एचएफसी से हम क्या डिनोट कर रहे हैं भाई? हरियाणा फाइनेंस कमीशन, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है भाई। ये हमारा चैप्टर दिया गया है हरियाणा इकोनॉमी के अंदर। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम एक बार इसका इंट्रो देख लेते हैं। तो भारत अपने संविधान के अनुसार क्या है? एक संघीय देश है। आपको पता ही है भाई कि जो हमारा जो भारत देश है वो क्या है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है। एक यहाँ पे मेन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है भाई। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी हमारी इसके साथ जो कोऑर्डिनेट करके चलती हैं वो हमारी होती है स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। अलग अलग स्टेट की भी क्या है भाई? गवर्नमेंट है। और ये दोनों मिलकर क्या है भाई? एक फेडरल गवर्नमेंट का क्या है? निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई? केंद्र तथा राज्य और स्थानीय सरकारें काम करती हैं। आपको पता ही है भाई, केंद्र सरकार तो हमारी सेंटर की होगी। राज्य जैसे कि अगर हम बात करें तो भाई स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हरियाणा की बात करें तो हमारा क्या है? हरियाणा गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। कुछ स्थानीय सरकार का मतलब हो गया भाई यहाँ पे जो हमारी क्या है? पंचायत होती हैं, ठीक है। लोकल जो गवर्नमेंट है और हमारी क्या है भाई? जो हमारी क्या है? नगर निगम होते हैं, ठीक है। वो सभी क्या है भाई इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। संघीय वित्त में आय के स्रोत और व्यय संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वितरित किए जाते हैं। भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस कमीशन होता है वो क्या करता है? आय को कि भाई इतनी इनकम आएगी, मान के चलिए कि भाई 100 रुपये अगर इनकम है तो उसमें से कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, इनका बंटवारा है भाई वो फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है। तो संघीय वित्त में केंद्र और राज्य सरकारों के आय के स्रोत और व्यय के शीर्षक हेड ऑफ द एक्सपेंडिचर अलग अलग होते हैं भाई। मतलब कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से क्या है उसका एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होगा, ठीक है भाई। राज्यों को केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट क्या है भाई? हर एक स्टेट को क्या है? कुछ पैसे देता है, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय सहायता। राज्य सरकारें अपने संसाधनों का एक हिस्सा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच आवंटित करती है। बात वही है भाई कि जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी क्या है? सबसे ऊपर है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या है? बहुत सारे हमारे अपने क्या है भाई? स्टेट्स हैं, उन सभी में क्या है? पैसा जाता है, ठीक है। मान के चलिए सेंटर ने इसको 10, मैं यूनिट्स में बोल रहा हूँ, देखिए 10 यूनिट्स दी, किसी को 9 दी, किसी को 8, किसी को 5, ठीक है, किसी को 15, किसी को 20। तो अलग अलग स्टेट्स को क्या है भाई? वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है। ऐसे ही हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है भाई, जैसे कि हरियाणा है, तो उसमें भी क्या है? ये स्थानीय सरकारों को पैसा देती है भाई, ठीक है। कि भाई मान के चलिए कि ग्राम पंचायत हैं, उनको इतने करोड़ रुपए प्रोवाइड किए स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, हरियाणा सरकार ने। भाई नगर निगम है, उनको इतने दिए, नगर पालिका है उसको इतने पैसे दिए। तो वो क्या करते हैं भाई? अपने करों का और उनका क्या है? बंटवारा कर देती है हरियाणा सरकार, जितने भी सरकारें होती है, ठीक है। तो राज्य सरकारें अपने क्या है? संसाधनों का एक हिस्सा किसको देती है भाई? ग्रामीण को, और दूसरा क्या किसको देती है? स्थानीय निकायों के बीच आवंटित करती है, ठीक है भाई। और राज्य सरकार द्वारा धन का आवंटन है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग क्या करता है? एक रिपोर्ट बनाता है और गवर्नमेंट को देता है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम किया जाता है। तो देखिए हरियाणा राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है भाई। संवैधानिक कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो फाइनेंस कमीशन है ना, फाइनेंस कमीशन हमारा जब संविधान बना था तो उस टाइम वो बताया गया था कि हमारे देश का क्या होगा? एक फाइनेंस कमीशन होगा और हर एक जितने भी प्रोविंशियल स्टेट्स थे भाई, आज़ादी से पहले इनको प्रोविंशियल स्टेट्स बोलते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जितने भी हमारे स्टेट्स होंगे देश के, उन सभी का क्या होगा भाई? स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक तो होता है संवैधानिक मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान बना था उस टाइम ये सब उसके अंदर मेंशन है भाई। और कुछ होते हैं गैर संवैधानिक, जैसे कि जो बाद में बनाए जाते हैं किसी भी एक्ट के द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। जो स्थानीय निकाय जैसे कि हमारे क्या है? ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, को राज्य के राजस्व के वितरण कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों को कितना पैसा देना है, शहरी क्षेत्रों को कितना पैसा देना है, इसकी सिफारिशें करता है भाई, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय निकायों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करना, विभिन्न स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता अनुदान की राशि निर्धारित करना और संघीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की जांच का दायरा केंद्रीय वित्त आयोग की तुलना में बहुत ही व्यापक होता है भाई। राज्य वित्त आयोग राज्य स्थानीय निकायों के बीच राज्यों के संसाधनों को साझा करने की सिफारिश करने के अलावा इन निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के भी सुझाव
देता है कि भाई जैसे पंचायत है तो पंचायतों को कैसे हम क्या करेंगे भाई, इनका डेवलपमेंट कैसे करें, इनको फाइनेंस कैसे प्रोवाइड करवाएं, ये सब क्या है एडवाइस भी भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो देता है। ठीक है, और उनके स्थानीय शासन की वित्तीय कुशलता को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, यह आयोग स्थानीय निकायों को राज्य राजस्व का क्या करता है, वितरण भी करता है। और इसमें देखिए भाई आगे क्या है कि भाई स्थानीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि के लिए कर भाई जितने भी वो टैक्स लगाते हैं या कोई शुल्क है, टोल है, अन्य उपायों का भी निर्धारण करना है। हरियाणा में अब तक 6 राज्य वित्त आयोगों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है भाई। मतलब भाई हरियाणा में कितने वित्तीय आयोग आ चुके हैं भाई, 6 आयोग अभी वित्तीय आयोग आ चुके हैं। और जो छठा वित्तीय आयोग था भाई वो 2020 में क्या है उसका गठन किया गया था। ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई, सिविल सेवक थे भाई पी राघवेंद्र राव। ठीक है भाई, ये इसके क्या थे, चेयरमैन रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, किसके की फीचर्स ऑफ द हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैंने आपको बताया कि भाई संविधान बना था तो उसके अंदर इसका प्रॉपर बताया गया कि कैसे कैसे भाई किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है इनको बनाया जाएगा। तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधानों के प्रावधान विशेष रूप से अनुच्छेद जो हमारा 243 आई है और 243 वाई है उसके तहत भाई इसकी की जाती है। ठीक है भाई, इसकी सिफारिशें, इसकी रिकमेंडेशन कौन देगा भाई, राज्य वित्त आयोग सरकार को, स्थानीय निकायों को उनके साथ, और राज्य के राजस्व के बंटवारे, मतलब ये राजस्व जो राजस्व है, जो पैसा है उसका बंटवारा कैसे होगा, करों का बंटवारा कैसे, शुल्क, टोल, फीस के निर्धारण, ये संबंधित जितने भी अन्य वित्तीय मामले हैं उनके बारे में क्या है भाई सिफारिश करता है किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, इसका क्षेत्र की बात करें तो भाई राज्य वित्त आयोग के दायरे के अंतर्गत स्थानीय निकायों का वित्तीय प्रशासन और वित्तीय प्रणाली में असंतुलन को ठीक करना भी इसके अंदर क्या है भाई शामिल किया जाएगा। ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगी भाई, राज्य वित्त आयोग की संदर्भ की जो शर्तें हैं, वित्तीय हस्तांतरण है। वित्तीय हस्तांतरण का मतलब वही है कि भाई वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मतलब भाई गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसको बांट देना। ठीक है, विकेंद्रीकरण कर देना ताकि वो प्रॉपरली तरीके से क्या है डेवलपमेंट करें। और स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए क्या हमें निर्धारित की जाती है। ठीक है भाई, इसके बाद देख लेते हैं हम जो 5th पॉइंट है इसका, वो है वित्तीय हस्तांतरण में भूमिका। भाई राज्य वित्त आयोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि स्थानीय निकायों के पास प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। जैसे कि अगर मान के चलिए एक गांव है ए, ठीक है भाई, और उसके अंदर क्या है, हमने उसके अंदर क्या है, सरपंच है। ठीक है, सरपंच को चुन लिया। तो अब सरपंच पहले क्या होता था, अगर हम पहले की बात करें, ठीक है, एक छोटे लेवल पे ही मान लेते हैं, पहले जो अंग्रेजों के मतलब टाइम की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो वहाँ पे ये क्या करते थे, आपको पता ही होगा, डीसी को क्या बोलते थे, कलेक्टर। ठीक है, और कलेक्टर का मतलब ही क्या होता है कि कलेक्ट, जो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। उस टाइम का मीनिंग इनका यही था कि हमें पैसा कलेक्ट करके देगा, हमें टैक्स कलेक्ट करके देगा। ठीक है, और टैक्स इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होता था उस टाइम, फसलों की। जैसे भाई आपने गेहूं बो दिया, ठीक है, तो गेहूं का कितना हिस्सा आपको क्या है, टैक्स के रूप में क्या है, अंग्रेजी सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही कर करके क्या था, और उस टाइम जैसे हेड बनाए जाते थे गांव के, जो सरपंच थे या जो गांव के मुखिया होते थे, वो क्या करते थे, ऐसे ही करके इनसे क्या लिखते थे, किसानों से टैक्स के रूप में गेहूं या फसलें ली जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या है भाई कि गांव के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी भी प्रकार का गांव में टैक्स लगा सके। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अर्निंग नहीं है गांव के पास। ठीक है, वैसे तो गांव के पास अर्निंग होती है, मैं बताता हूँ क्या क्या अर्निंग भाई गांव के पास अर्निंग हो सकती है। जैसे कि आप मान के चलिए कि किसी गांव के पास पंचायत की ज़मीन है भाई, कितनी, जैसे कि 20 एकड़ ज़मीन है पंचायत की। ठीक है, तो पंचायत उसकी बोली लगवाता है, तो भाई उससे पता लगा कि 10 लाख रुपए ईयरली क्या है किसी पंचायत को मिलते हैं। ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, इनकम होती है गांव की, तो वो उसको डेवलपमेंट में लगा सकता है, गांव के डेवलपमेंट में। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती है, पंचायतों को पैसा देती हैं। ठीक है, पंचायतों को जब वो पैसा देंगी तो तभी तो वो प्रॉपर तरीके से क्या है, जो सरपंच होगा वो प्रॉपर तरीके से वहाँ का क्या कर पाएगा, डेवलपमेंट कर पाएगा। ठीक है, और वो किस फॉर्म में मिलता है भाई, वो मिलता है आपको ग्रांट की फॉर्म में। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि भाई सरपंच कई बार बोलते हैं कि ग्रांट नहीं आया हमारे पास। ठीक है, तो ग्रांट के रूप में क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको पैसा देती है, किसको, ग्राम पंचायतों को, तथा जो हमारी क्या है, नगर निगम है, नगर परिषद है। ठीक है, अलग अलग जो शहरी निकाय हैं वहाँ भी पैसा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि जो हरियाणा के राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें क्या क्या है।
तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया भाई 6 वित्त आयोग आए थे। सबसे पहला जो हमारा हरियाणा का वित्त आयोग बना वो बना था भाई 1997 से 2001 के बीच, ठीक है। दूसरा आता है 2002 से 2006, तीसरा आता है भाई 2007 से 11, और जो फोर्थ है वो आता है भाई 2012 से 16, फिफ्थ आता है 2017 से 21, और जो हमारा सिक्स्थ जो फाइनेंस कमीशन है हरियाणा का वो है 2022 से 26 तक, ठीक है भाई। तो ये मेन है कि भाई स्टार्ट कब से हुए 1997 से, और अभी करंट का कब आया भाई 2022 से 2026 तक का क्या इसका पीरियड है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई इसकी सिफारिशें क्या क्या थी। तो जो पहला राज्य वित्त आयोग आता है, पहला वित्त राज्य वित्त आयोग था जो 1994 में 5 साल की अवधि यानी 1997 से 2001 के लिए क्या है गठित किया गया था, और इसकी रिपोर्ट कब आई थी भाई 1997 में प्रस्तुत की गई। राज्य वित्त आयोग ने 97 से 2001 की अवधि के लिए 869.31 करोड़ रुपए पंचायतों को दिए भाई 567 करोड़ रुपए, और नगर पालिकाओं के दिए थे 301 करोड़ रुपए। ये क्या करे भाई प्रस्तावित किए थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो वित्त आयोग था राज्य का, वो 2000 में गठित किया गया, और 5 वर्ष की अवधि यानी 2001 से 6 के लिए था भाई, ठीक है। और इसमें क्या है रिपोर्ट इसकी कब आई थी 2004 को। तो इसके अंदर जो पैसा था वो कितना था भाई 1117 करोड़ रुपए था, जिसमें से 696.22 करोड़ क्या था पंचायतों के लिए, और 415.37 करोड़ था भाई नगर पालिकाओं के लिए। इसके बाद आता है भाई थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन जो 2005 में आया था, और अवधि इसकी थी 2006 से 11, ठीक है। अब आयोग ने कहा कि जो नेट स्टेट टैक्स है उसका 4% पंचायतों व नगर पालिकाओं को 65-35 के अनुपात में आवंटित किया जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ शुद्ध राज्य करों की गणना के लिए कुल राज्य करों में से 1.25% कलेक्शन चार्ज के रूप में घटाए जाएंगे, और राज्य करों को पंचायतों व नगर पालिकाओं में वितरण के लिए जनसंख्या को 40%, अनुसूचित जाति जनसंख्या को 25%, गाँव और शहरों कस्बों की संख्या का 25%, और साक्षरता अंतर को 10% महत्व दिया जाएगा, ठीक है भाई। इसने अलग अलग यहाँ पे मतलब रूल्स बनाए। तीसरा जो हमारा फाइनेंस कमीशन था उसमें इन्होंने बताया कि भाई जितना भी टैक्स आएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उसका 4%, मतलब मान के चलिए अगर 1000 करोड़ आ जाता है, ठीक है, 1000 करोड़ अगर टैक्स का कलेक्शन होगा तो उसका 4% कितना हो जाता है 40 करोड़, ठीक है। 4% कितना होगा भाई 40 करोड़ रुपए क्या है बटेंगे किस रेशो में 65/35 के रेशो में, ठीक है। 65% का पंचायतों में जाएगा, 35% कहाँ जाएगा भाई नगर पालिकाओं में, ठीक है। राज्य वित्त आयोग ने 2006-11 की अवधि के लिए कितने पैसों का आवंटन किया भाई 2540 करोड़ रुपए का, ठीक है। और ये कितना परसेंट था इसका, मतलब ये टोटल 4% राशि थी 2540, ठीक है। और पंचायतों को 1651 करोड़ रुपए दिए गए, और 889.17 करोड़ किसको दिए गए भी नगर पालिकाओं को दिए गए, ठीक है। फोर्थ जो फाइनेंस कमीशन आता है वो 2010 में गठित किया गया भाई, और 2014 में इसकी क्या आई रिपोर्ट आई, और इसके लिए 3573 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से पंचायतों को 2322 करोड़ रुपए मिले जो कि 65% था, और 1215 करोड़ जो 35% था भाई ये मिला नगर पालिकाओं को, ठीक है। और ग्राम पंचायतों का हिस्सा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के बीच 75-15-10 के अनुपात में क्या आवंटित किया जाएगा। अब इसमें भी इन्होंने बात बता दिया, क्योंकि जो पंचायतें हैं भाई हमारे आपको पता ही है कि 3 टायर सिस्टम होता है। सबसे ऊपर हमारा होता है जिला परिषद, ठीक है, सबसे ऊपर हमारा होता है जिला परिषद कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद अब आपको बताइए कि ब्लॉक हमारी समितियां होती हैं, और उसके नीचे होती है भाई ग्राम पंचायत जीपी, ठीक है, ग्राम पंचायत। तो इनका रेशो बना दिया 75, 15 और 10। फिफ्थ जो हमारा आता है भाई कमीशन, ये देख लेते हैं एक बार। 2016 में गठित किया गया था भाई, 16 से 21 का इसका अवधि काल था, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि इसमें सिफारिश की राज्य स्वयं के कर जो खुद के टैक्स होते हैं उसका 7% पंचायतों और नगर पालिकाओं को, अब पहले की तरह था 4% था, अब कितना बढ़ा दिया भाई 3% बढ़ा के कितना कर दिया 7%, ठीक है। और 55-45 का रेशो कर दिया भाई, ठीक है, मतलब ग्राम पंचायतों का कम कर दिया और नगर पालिका को थोड़ा बढ़ा दिया। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी का 2% राशि भी पंचायत और नगर पालिकाओं में वितरित की जाएगी, ठीक है। और क्षेत्रफल का क्या हिसाब लगा लिया, जनसंख्या का 80-20 के अनुपात में होंगे भाई, ठीक है। और पंचायतों का हिस्सा वही रहा 75, 15 और 10। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई छठा जो हमारा जो वित्तीय आयोग आया था, ये आया था भाई 2020 में, ठीक है। और अनुच्छेद
43 के तहत। इसके जो भाई जो हमारे रिटायर्ड जो सिविल सेवक थे वो थे पी राघवेंद्र राव, ठीक है। और 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक क्या है 5 साल इसको पूरे हो जाएंगे भाई, ठीक है। और 2021 में इन्होंने क्या है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब इन्होंने क्या क्या बताया, देखिए क्या क्या रिपोर्ट दी। राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल, फीस, शुद्ध आय का राज्य, जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों के बीच वितरण, जिसे भारत के संविधान के भाग 9 के तहत उसके बीच विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा जिला परिषदों, पंचायत समितियों, बस वही बता दिया भाई, इन सभी के बीच में क्या होगा भाई, ये डिवाइड होंगे, ठीक है। करों, शुल्कों, टोल और फीस का निर्धारण जो ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों को सौंपे जा सकते हैं, उनके द्वारा आवंटित किए जा सकते हैं, ठीक है भाई। वही गांव के लेवल पे अगर कोई फीस या टोल टैक्स अगर हम कलेक्ट करता है गांव, तो उसमें वो क्या है भाई अपने बांट सकता है, ठीक है। उसके बाद है भाई राज्य की जो संचित निधि है उससे जिला परिषद, ग्राम समिति और ग्राम पंचायत को सहायता अनुदान भी दिया जा सकता है। फोर्थ है भाई ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के आवश्यक उपाय लेने चाहिए गवर्नमेंट को। राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, जो भी टोल वगैरह है, नगर पालिकाओं के बीच वितरण किया जाना चाहिए, जिसे भारत के संविधान के 9 भाग ए में बताया गया है भाई, ठीक है। करों, शुल्क, जो टोल्स हैं, फीस का निर्धारण है, जिन्हें नगर पालिकाओं को सौंपा के जा सकेगा, उनके द्वारा आवंटित भी किया जाएगा, ठीक है भाई। 7वां था पॉइंट, राज्य की समेकित जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे क्या है नगर पालिकाओं को क्या दी जाएगी भाई, सहायता प्रोवाइड की जाएगी। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे, ठीक है। और अपनी सिफारिशें करते समय आयोग ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों पर भी क्या है भाई ध्यान देना चाहिए, जैसे कि राज्य की प्राप्तियों और व्यय का संतुलन करने तथा पूंजी निवेश के लिए अधिक सरप्लस उत्पन्न करने का उद्देश्य है। राज्य सरकार के संसाधन और उनके जो खर्चे हैं, ठीक है, विशेष रूप से नगरीय जो प्रशासन है, पूंजीगत परिसंपत्तियों का रखरखाव है, उनके व्यय से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं की आवश्यकताओं, संसाधन जुटाने और व्यय कम करने की उनकी क्षमता। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अवधि समाप्त होने पर हरियाणा के राज्यपाल को उपलब्ध कराएगा और रिपोर्ट 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि भाई इसके अंदर शामिल होगी, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं हम इसकी सिफारिशें क्या क्या थी। छठे वित्त आयोग का गठन वर्ष 2020 में किया गया था और 21-22 से क्या है इसकी शुरू हो गई थी भाई, और 25-26 तक क्या है इसकी अवधि इसके अंदर शामिल है, ठीक है। पहली जो सिफारिश है वो बात करते हैं हम। आयोग ने स्थानीय निकायों को शुद्ध राज्य स्वयं कर जो राजस्व है उसका 9% की दी भाई। देखो पहले 4 होता है, फिर 7 होता है, अब कितना परसेंट दे दिया इन्होंने, 9%, ठीक है। और राज्य स्वयं कर राजस्व की कुल प्राप्तियों में से संग्रह जो कलेक्शन चार्जेस के रूप में 1.5% की क्या है भाई कटौती करने के बाद शुद्ध राजस्व की गणना की जाएगी, ठीक है भाई। इसका क्या है कटौती की जाएगी। आयोग ने सिफारिश की 9% के विभाजित पूल जो डिविजुअल पूल है उसमें से 7% पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच समान अनुपात में प्रत्येक में 50%, मतलब भाई दोनों का जो आवंटन वाली बात थी वो 50-50% कर दी 9% का। उसके बाद है आयोग ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं में से 70% ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, 15% पंचायत समितियों और 15% जिला परिषद को प्रदान की जाएगी। इसके बाद है ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकाय को प्रदान की जाने वाली निधियों का वितरण मानदंड 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर 75% और शेष 25% क्या है प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा ओन रेवेन्यू डिस्टेंस है उसके आधार पर क्या है आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं राजस्व अंतर मानदंड ऐसी ग्राम पंचायतों या ऐसी शहरी स्थानीय निकायों को अधिक धनराशि प्रदान की जाती है जिसका स्वयं के प्रति क्या है व्यक्ति संग्रह न्यूनतम होता है, ठीक है भाई। 5th पॉइंट है हमारा निधियों के विभाज्य मूल्य जो डिवीजन पूल ऑफ फंड्स है उसको शेष 2%, 9 में से जो 7% घटा के विभिन्न स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान के रूप में क्या है प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है भाई पंचायत समिति और जिला परिषदों को प्रदान की गई धनराशि का जो वितरण मानदंड है वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही होगा। आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सरकार बेहतर राजकोषीय संबंधों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के गठन के साथ मेल खाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकती है। उसके बाद है भाई आयोग ने सिफारिश की कि स्थानीय निकायों के लिए अधिक राजस्व एडिशनल रेवेन्यू जुटाने के लिए नकारात्मक वस्तु जैसे कि शराब तंबाकू आदि पर क्या है भाई कर बढ़ाया जा सकता है भाई, जैसे कि गवर्नमेंट अब कर भी रही है, आपने देखा है। उसके बाद है भाई आयोग ने सिफारिश की कि ग्राम पंचायतें अपने स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए पाइल्ड जल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक केंद्र आदि के लिए जो है क्या है
यूजर चार्जेज क्या है तय कर सकती है। और आयोग ने सिफारिश की कि राज्य सरकार पंचायतों को निम्नलिखित पर शुल्क लगाने के लिए अधिकृत कर, जैसे कि पेट्रोल पंप है, निजी स्कूल कॉलेज है, अस्पताल है, नर्सिंग होम है, इनसे क्या है भाई, इनके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट जो ग्राम पंचायतें है वो लगा सकती हैं भाई। नगर निकाय के 2 महत्वपूर्ण सेवा में क्या है स्रोत हैं, जैसे कि ओवन टैक्स होता है भाई, एक तो खुद का जैसे कि संपत्ति कर है, जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है या कि जो नगर निगम या नगर परिषद पालिकाएं लेती हैं, ठीक है, जैसे कि उपयोगकर्ता शुल्क हो गया, सीवरेज शुल्क हो गया, भूमि संपत्ति बिक्री से आय आदि से उत्पन्न होते हैं। आयोग ने संपत्ति कर दरों को मौजूदा संरचना की समीक्षा करने, ऐसे करों के सुचारू संग्रह, आसान जमा करने के लिए कराधान के क्षेत्र को डिजिटल बनाने की सिफारिश की है भाई, कि डिजिटलाइजेशन हो, जल्दी से जल्दी पेमेंट पहुंचे खातों में, ठीक है। और संबंधित संपत्तियों के मूल्यों के आधार पर टैक्स स्ट्रक्चर को फिर से डिजाइन करने का विचार किया जाना चाहिए, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 11 देखिए, आयोग ने हरियाणा राज्य में विकेंद्रीकरण नियोजन जिसे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को मजबूत करने की सिफारिश की है। इससे गांव स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर योजनाएं शामिल होनी चाहिए ताकि स्थानीय मुद्दों को बेहतर ढंग से क्या है संपादित किया जा सके। उसके बाद है भाई, आयोग ने स्थानीय निकायों के खातों का लेखा जोखा, जो अकाउंटिंग और ऑडिट है, उसको मजबूत करने की सिफारिश की है ताकि क्या है भाई प्रॉपर तरीके से क्या है इसका अकाउंट्स और ऑडिट की जा सके, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं द प्रोजेक्ट्स ऑफ द स्टेट्स ओन टैक्स रिवेन्यू डिविजिबल पूल ऑफ द रिसोर्सेज। आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के बीच राज्य के स्वयं के कर और राजस्व और संसाधनों के विभाज्य पूल का अनुमान लगाया है। ये अनुमान है वर्ष की 2021-22 से शुरू होकर 2025-26 तक क्या वर्षवार लगाए गए थे। छठे वित्त आयोग द्वारा की गई अनुमानित नियमित तालिका से देखे जा सकते हैं भाई। ये तालिका दे रखी है भाई, इसमें आप देख भी सकते हैं कि वर्ष 2021-22 में क्या है एसओटीआर का मतलब होता है भाई स्टेट ओन टैक्स रिवेन्यू, जो गवर्नमेंट खुद टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट करती है, ठीक है। ये था भाई 62,087 करोड़ में है भाई ये, ठीक है। नेट एसओटीआर 1.5%, जब इसका वो घटाने के बाद कितना आ गया भाई 61,156 करोड़। डिविजिबल पूल 7%, 4280, और जो 50-50% में क्या है ये बांट दिया गया भाई पंचायत में और जो हमारी क्या थी जो नगर पालिकाएं थी, ठीक है भाई। 2022-23 में कितना था भाई 51,413, 1.5% घटने के बाद 50,642। डिविजिबल जो इसका 7% है वो कितना बना 3,544 करोड़। तो 1,772 करोड़ बांट दिया गया। तो ऐसे ऐसे करके भाई ये पूरा डाटा दे रखा है, ये वित्त विभाग हरियाणा सरकार का डाटा है भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, यही था हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और अभी हमारा क्या है 26 तक है ये, अब आगे आएगा वो हमारा आएगा 7वां जो फाइनेंस कमीशन होगा, उसकी सिफारिशें आएंगी, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।